आज हम लोग एक ऐसे बैंक डिपॉजिट की बात करेंगे जिसमें इंटरेस्ट रेट आपका पूरी पीरियड में फिक्स नहीं रहने वाला है। यानी कि ऐसे बैंक डिपॉजिट की बात हम करेंगे जिसका इंटरेस्ट रेट जो है वो आरबीआई के रेपो रेट से लिंक्ड होगा। तो मैं हूं राम प्रकाश गौतम और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आधी अधूरी जानकारी आपके लिए खतरनाक होगी। अगर वीडियो और स्कीम आपको अच्छा लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा 8448610923 पे। ये स्कीम लाया है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं यस बैंक का ये स्कीम है। और ये स्कीम पहली बार अभी और बैंकों में नहीं आया है। फ्लोटिंग रेट फिक्स्ड डिपॉजिट। ये फ्लोटिंग रेट फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले, हम आगे बढ़ने से पहले। पूरे पेशेंस के साथ रहिएगा। अगर किसी को अच्छा लगे ये वीडियो और ये स्कीम तो आप मुझे बताइएगा। मैं आपको रिलेशनशिप मैनेजर का नंबर, आपका नंबर उनको या उनको आपका नंबर एक्सचेंज कर दूंगा और आप एफडी करवा सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। ये जो फ्लोटिंग रेट क्या होता है ये समझिए। जो फ्लैटिंग रेट होता है ना, एक होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और एक होता है फ्लैटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो होता है, जो आप एफडी करते हैं ना, तो एफडी का जो पूरा पीरियड है, चाहे वो 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, तो वो उस पूरे पीरियड में आपका फिक्स्ड रहेगा वही इंटरेस्ट रेट। सपोज आज अगर आप 5% का इंटरेस्ट रेट कर लिए हैं तो 5% ही आपका रहना है। अगर अब आप इसको समझिए फ्लैटिंग रेट क्या होता है। फ्लोटिंग रेट फिक्स्ड डिपॉजिट होता है क्या कि इसमें जो है सो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको मार्केट पे डिपेंड करता है। इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज होते रहती है, फिक्स्ड नहीं रहती है। ठीक है। अब ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट लेकर के यस बैंक आया, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी यस बैंक या आपको इसका क्या नाम है, कोटक महिंद्रा बैंक, या आप एक और बैंक है इंडसइंड बैंक, ये सब बैंक जो है अदर बैंक की तुलना में, अदर बैंक से ज्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे सेविंग में या एफडी में देते हैं। अब जो फ्लोटिंग रेट फिक्स्ड डिपॉजिट जो इन्होंने लाया है, यह डिपॉजिट एक मतलब पहली बार अपने पास आया और ये एक आपको ना डायनामिक रिटर्न देने वाला है। अब क्या डायनेमिक रिटर्न देने वाला है ये समझिए। ये जो ट्रेडिशनल फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, ट्रेडिशनल फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब आपने आज 5% पे फिक्स्ड कर दिया, 3 साल के बाद 5% के हिसाब से ही आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा। लेकिन ये जो आया फ्लोटिंग रेट आपका एफडी का, ये फ्लोटिंग रेट में क्या होना है कि आपका जो ये इंटरेस्ट रेट है एफडी पे, वो आपको आरबीआई के रेपो रेट से लिंक रहेगा। आज तक आप सुने थे कि लोन जो हम लेते हैं वो रेपो रेट से लिंक रहता है, लेकिन अब आप पहली बार यस बैंक ने लाया है कि आपको जो एफडी दे रहा है, लोन तो एक आपकी लाइबिलिटी है, लेकिन अब जो आपकी एसेट्स है उसके साथ भी ये रेपो रेट को लिंक कर रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि साहब ये रेपो रेट क्या है। तो सर सुनो, रेपो रेट क्या है। रेपो रेट पे ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियोज बना चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। डिटेल में मैं बता दूंगा। नॉर्मली समझिए कि रेपो रेट क्या होता है। जैसे मुझे अगर अभी पैसे की जरूरत पड़ जाए, आपको अगर पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो क्या करिएगा। हम लोगों के पास दो रास्ता है। या तो मैं जाऊं किसी पब्लिक से पैसा मांगू, पब्लिक मतलब किसी से। अब जैसे हमारे बिहार में क्या होता है ना, 5 रुपये सैकड़ा, वो भी मंथली। सैकड़ा का मतलब समझते हो, 100 परसेंटेज, यानी 5% पर मंथ आपको। 3%, 5%, 4% पर मंथ हमें देना पड़ता है इंटरेस्ट। यानी कि अगर 5% के हिसाब से देखें तो पर एनम 60% का इंटरेस्ट सिर्फ देना पड़ेगा। सोचो कितना महंगा है। या तो मैं जनरल पर्सन से ले लूं,
या फिर मैं क्या करूं, इस अमाउंट को बैंक से जाके लूं। अब आपने कभी सोचा है कि हम तो चले जाते हैं पब्लिक से या बैंक से लेने, लेकिन बैंक क्या है, बैंक पैसा छापता थोड़े है। बैंक क्या करता है, बैंक क्या करता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक से यानी कि आरबीआई से पैसा लेता है। तो आरबीआई जो रेट पे एक तरह से लोन देता है बैंक को, जो ये सारे बैंक हैं, ये सारे बैंक आरबीआई से जाके लोन लेते हैं, तो आरबीआई जिस रेट पे लोन देता है बैंक को, उसको कहा जाता है रेपो रेट। क्लियर, समझ गए होंगे। अब ये रेपो रेट जो होता है ना, ये अभी आप देखे होंगे, अभी 4.9% हो गया, 50 पैसा बढ़ गया था अभी फिलहाल 8 जून को शायद। तो लास्ट 50 पैसा बढ़ा है और अभी और बढ़ने वाला है। ये क्यों बढ़ता है रेपो रेट, रेपो रेट इसलिए बढ़ता है कि महंगाई दर जो होता है, इन्फ्लेशन जो होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जाता है ताकि महंगाई रुके। तो अब यहाँ पे देखिए आपके लिए ये कितना बेनिफिट है, ये आप समझिएगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप सही से रीड कर सके। इस एफडी का की फीचर्स इन्होंने दिया है और मैं ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देखिएगा। सबसे पहली बात तो इन्होंने कहा बेंचमार्क टू रेपो रेट ऑफरिंग यू अ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेपो रेट से मैच रहेगा, लिंक्ड रहेगा। उससे क्या होगा कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो फ्लोटिंग रेट रहेगा। सपोज करिए अभी के डेट में रेपो रेट 4.9% है, तो 4.9% अब प्लस ये और आपको देंगे इंटरेस्ट रेट, इसके साथ आपको नीचे जब आप देखिएगा 4.9 और प्लस ये देंगे मार्कअप रेट। ये भी मैं बाद में आपको बताऊंगा, पहले हम यहाँ समझ लेते या यहीं समझ ही लीजिए। इन्होंने क्या किया है कि अभी जो दिया है, अभी जो इन्होंने दिया है वो क्या किया है, 1 साल से 18 महीने तक अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको 6% का रेट मिलता है। ये 6% तो फिक्स्ड हो गया, और 18 मंथ से लेके 3 साल के बीच आप करते हैं तो आपको 6.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है। अब समझिएगा 4.9% जो रेपो रेट है वो आरबीआई का रेट है, यानी कि यस बैंक को पैसा आरबीआई से मिला है 4.9% से, ये तो मिला ही मिला है। तो ये रेट भी आपको ये ऑफर कर रहे हैं। अब उस पे ये मार्कअप रेट देंगे, मार्कअप रेट 1.10% एंड 1.60%। अब ये मार्कअप रेट क्या होता है, मार्कअप रेट जो होता है वो एक एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो बैंक आपको ऑफर किया है। क्लियर, ये मार्कअप रेट बैंक आपको ऑफर किया है, तो इस दोनों को मिला के 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब समझिए ये मार्कअप रेट तो इसी तरह रहेगा आपको, लेकिन जो ये रेपो रेट है, कल के डेट में आपने क्या किया, 1 साल से 18 महीने के लिए आपने जो रुपया जमा किया उसका आज के डेट में 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक एफडी आपका बन गया, और अभी रेपो रेट 4.9% है आरबीआई का। अब आरबीआई ने अगले महीने सपोज करिए इसको 5 पॉइंट कर दिया, तो 5.00% कर दिया, यानी 10 पैसे और 10 पैसे और बढ़ा दिया रेपो रेट, तो ये 5% हो जाएगा। तो 5% ये अब प्लस 1.10%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आप 18 महीने में निकालने जाओगे पैसे को, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6.10% के हिसाब से। सेम यही हो जाएगा 3 साल बारे में 6.60% के हिसाब से। क्लियर, ये है रेपो रेट का कमाल। फिर सीनियर सिटीजन का इन्होंने बताया है आगे, आप इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर लेस देन 5 करोड़ रुपीज का क्या है, विड्रॉ पेनल्टी स्ट्रक्चर, ये सारी कुछ इन्होंने लिख रखा है, ये एक बार रीड कर लीजिएगा आप लोग। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने दिया है ये लेस देन 5 करोड़ रुपीज तक, यानी 1 रुपया से लेके 5 करोड़ रुपया तक का ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। लेकिन इसमें इसने कुछ कंडीशंस दिया है, उस कंडीशन को हम पढ़ लेते हैं एक बार, मेन पॉइंट को, बाकी चीज आप लोग
पढ़ते रहना अपना, मैं लिंक दे दूंगा। इसका जो मिनिमम डिपॉजिट है वो आपको मिनिमम 10,000 रुपया करना है, और मिनिमम 10,000 रुपया और मैक्सिमम 5 करोड़ से कम रखना है। 5 करोड़ से कम तक में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगेगा। उसके बाद इसमें इन्होंने क्या फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया। फ्लेक्सिबिलिटी में इन्होंने क्या किया कि आप 1 साल या 3 साल, दो ऑप्शन आपको दिया है। 1 साल से लेके 3 साल तक, 1 साल से कम का आप नहीं एफडी कर पाओगे। मिनिमम 1 ईयर्स और मैक्सिमम 3 ईयर्स तक का ये आपको ऑप्शन दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्होंने चेंज किया है। उसके बाद ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या इसमें है। अगर आपके काम का है तो अच्छी बात है। मेन चीज यही है जो कि आप देख लीजिए। सीनियर सिटीजन का इन्होंने एडिशनल 0.50% जो इंटरेस्ट रेट दिया है, ये सारी चीजें इन्होंने 2 करोड़ से, 2 करोड़ से लेस का, 2 करोड़ एवब का, ये सारा डिटेल इन्होंने दिया है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका फंड स्टक है और आप चाहते हो ना अच्छा सा, तो ये सही है। और आपका और इतना पैसा भी कोई बैंक नहीं दे रहा है एफडी का रेट। और रेपो रेट अभी बढ़ना ही बढ़ना है, घटने की तो बात छोड़ ही दो। तो महंगाई आप देख रहे हो कितनी बढ़ गई है। तो ये लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप इसे एक बार अपने से स्टडी कर लीजिएगा। कुछ पूछना हो तो आप मुझे 8448610923 पे पूछ लीजिएगा। लेकिन ज्यादा जो मुझे एनालिसिस करना था, मैंने मेन मेन चीज आपको बता दिया। ज्यादा बारीकी से जानना है और अगर आपको एफडी करना है, अकाउंट ओपन करना है, तो आप मुझे बताइएगा। मैं रिलेशनशिप मैनेजर का नंबर दे दूंगा और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।